बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मुझे आपको ट्रिक दिखाना था और मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी वो कि मैंने टमाटर साफ़ कर दिए अपने लिए पकाने के अंदर डालने के लिए, लेकिन मुझे वो ट्रिक दिखानी है। और ट्रिक दिखाने का मकसद ये है कि अपनों को पता होना चाहिए कि किस तरह चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। यूँ तो वो बेहतर है, आप लोग बहुत अच्छा पकाते होंगे। ये मैंने चिकन एक 1200 ग्राम की लेके उसके पीसेस किए और पीसेस में हर पीस में हड्डी लगी होनी चाहिए, तो कढ़ाई में मज़ा आता है। इसको कढ़ाई भी आप कह सकते हैं। मैंने पकाई है। आज मैं शिमला मिर्च के साथ पकाऊंगा और उसमें मसाले डाल के मैंने भून दिया। मसाले मैंने बाद में डाले, मैं उसकी तरकीब लिख दूँगा कि उसको भून दिए। और भूनने के बाद अब मैं इस पर आपको ट्रिक बताता हूँ टमाटर साफ़ करने की। फिर टमाटर का छिलका उतारिए ताकि टमाटर इस तरह के हो जाएं कि मज़ा आए। छिलका जब बीच में आता है तो सही नहीं होता। ये टमाटर वो जलाने के बाद मैंने धो दिया पानी से। ये मैं इसको हटा दूँ, आपको दिखा दूँ। धो दिया और टमाटर को इस तरह छुरी पे लगाइए, किसी भी छुरी पे या नोकदार चीज़ पे लगाइए और उसको अच्छी तरह भून दीजिए। यूँ समझिए कि आप जला दें, कोई मसला नहीं है, ये जलते नहीं, ये जलते नहीं है। ये सिर्फ छिलका जलेगा इसका। छिलके को जलाएं खूब अच्छी तरह, कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह। आपकी छुरी वो वाली जो ख़राब हो या कोई भी नोकदार चीज़ आप ले सकते हैं, या आप है ना इसको चिमटी से भी पकड़ सकते हैं और इसको जलाएं आप अच्छी तरह। यूँ पकड़ के जला लें, क्योंकि वो चीज़ें काली हो जाती हैं, इसलिए मैं चिमटा इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मैंने छुरी की नोक पे लगाया था। आप इस चिमटे से भी पकड़ के इसको जलाएं और जब ये अच्छी तरह जल जाए, काला हो जाए, कोई मसला नहीं है। आप देखिएगा, क्योंकि मैं आपको दिखा चुका कि साफ़ सफाई करने के बाद वो कैसे दिखते हैं। इसलिए ये देखिए सारा छिलका इसका जल गया, जल रहा है। तो बहुत अच्छी तरह जलाइए ताकि ये इजीली बाहर हो जाए। ऊपर से नीचे से भी जला लेते हैं इसको, साइडों से तो हो गया ही। ऊपर से भी जलाइए, नीचे से भी जलाइए। और उसके बाद मैं इस पर बर्तन रख दूँगा। बाकी कार्रवाई हम करेंगे आखिर की। शिमला मिर्च के साथ मैं चिकन को पका रहा हूँ, जहाँ से नहीं जले उस तरह से जलाइए। ये जल गया, बिल्कुल काला हो गया। मैं बर्तन इस पर रख दूँ और मैं दूसरा इसको धो के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने जिस बर्तन में पकाना है, बाकी कार्रवाई करनी है, वो रख दिया। उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगा। तेल की जगह मैं पानी इस्तेमाल करूँगा। तेल उसमें डाल चुका जो मैंने पकाया था। बहुत थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि पानी गर्म हो। इतनी देर में मैं इसको धो लूँ। टमाटर को धो रहा हूँ। ठंडे पानी के नीचे ले जाइए या ठंडा पानी बर्तन में भर के रखिए, उसके नीचे उसको धोइए। ये सारा का सारा छिलका जो है आपका उतर जाएगा। थोड़े से हाथ आपके हो सकता है काले हों, नहीं काले नहीं होते, हाथ भी काले होते। बेफिक्र होकर आप इसको जला धो दीजिए अच्छी तरह, जिस तरह चिकन वगैरह धोते उस तरह धोइए इसको, बहुत अच्छी तरह धोइए। और इसको धोने के बाद अब आपको दिखा दूँ जो हमने जलाया था टमाटर, धुलने के बाद क्या कंडीशन होती है। एक तरफ थोड़ा सा कम जला था, इसलिए मुझे थोड़ी सी टाइम लग गया साफ करने में। उसे हमारा चिकन, हमारा टमाटर धुल चुका। टमाटर धुलने के बाद देखिए कंडीशन क्या होगी। ये पूरा छिल गया, छिलका जो है जल गया था, उसको पूरे को हमने जला के उतार दिया। तो इस तरह टमाटर कर लीजिए ताकि टमाटर पकने में आसानी हो। अब मैंने इसमें पानी डाला, थोड़ा सा पानी क्योंकि कम हो गया, थोड़ा सा और डाल दूँ। और इसमें मैं आखिरी कार्रवाई इसकी करने जा रहा हूँ। मैंने शिमला मिर्च काटी है एक पूरी, उसके क्यूब काटे हैं, वो डाल दिया। शिमला मिर्च के क्यूब डाल दिए मैंने इसके अंदर। और हरी प्याज शिमला मिर्च के साथ, ये हरी प्याज थी मेरे, जो प्याज के ऊपर डंडियाँ निकल आती है, ये वाली, ये देखिए गर्म हो गया।
ये डंडियाँ जो हो जाती हैं इनको मैंने काट के इसमें डाल दी। और जनाब आले इसको थोड़ा सा पकने देंगे क्योंकि हमारा चिकन तो पक चुका, पानी में इसको पका रहे हैं। ये पकने देंगे और पकने के 1 मिनट लगेगा, पक जाएगा, थोड़ा सा दम हो जाएगा, थोड़े से गल जाएगा। ये जितनी देर में मैं तेल का उठाऊं, प्याज के चंद टुकड़े रह गए थे वो भी डाल देता हूँ। हरी मिर्चें 2 मैंने डाल दी, वो भी इसमें डाल देते हैं कि ताकि दम पे ये भी पक जाए। और इतनी देर में मैं टमाटरों को जो मैंने छिलके उतारे हैं आपके सामने काट देता हूँ, उनके चीज़ें बना देता हूँ। ये छिलका उतारा हुआ टमाटर उसको मैं काट दूँगा, काटने में भी आसानी होती है। देखिए ज़बरदस्त। अब इस तरह काटेंगे तो क्यूब बन जाएंगे। मैंने क्यूब बना दिए उसके। छिलका मज़ा नहीं देता, खाने में आता है बीच में। हाँ, अगर टमाटर का पेस्ट बना रहे हैं तो छिलका फिर वो पिस जाता है, मगर अगर पेस्ट नहीं बना रहे हैं, और ख़ास तौर से यहाँ पे सऊदी अरब में जो टमाटर इम्पोर्ट होता है, मेरा ख्याल ये गालिबन ये इम्पोर्टेड टमाटर है गालिबन, और यहाँ का बल्दी, यहाँ का बलदी कहलाता है, वो भी टमाटर मिलता है। आपका जो दिल करे। ये देखिए टमाटर का छिलका है, ये उतर गया, बिल्कुल साफ़ हो गया। अब उसके हमने क्यूब बना दिए, काटने में आसानी। हमारे यहाँ जो छुरियाँ चलती नहीं तो उसको नकटी छुरी कहते हैं, यानी वो चल नहीं रही तो ये नकटी छुरी से भी कट जाते हैं। इस वक्त मैं अच्छी वाली छुरी इस्तेमाल नहीं कर रहा, आम छुरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छी वाली इस्तेमाल करूँ तो वो तेज़ होती है, हाथों पे लगती है, कटती है। तो ये मैंने टमाटर काट दिए, टमाटर के भी क्यूब काट दिए, और शिमला मिर्चें और 2 हरी मिर्चें डाल दी, और ये टमाटर भी इसमें डाल दिए। 1 मिनट के लिए दम करूँगा। 1 मिनट के लिए दम हो रहे, हम इन्हें हिला देते हैं। हल्का सा नमक, क्योंकि उसमें खाने में नमक ऑलरेडी है, हल्का सा नमक इसमें डाल देंगे, बहुत हल्का सा नमक डाल देंगे, हल्का सा नमक डाल देंगे। हल्का सा नमक मैंने इसमें डाल दिया ताकि इसमें भी नमक रच बच जाए। याद रहे तेल की जगह मैंने अभी पानी इस्तेमाल किया है। तेल डालूँगा, 1 चम्मच तेल खाना पकाने का इसमें ही डालूँगा। जब पानी सूख जाएगा तो, पानी तकरीबन सूख रहा है, चूल्हे की आँच तेज़ कर दूँ, फुल कर दिए चूल्हे की आँच ताकि जल्दी वो काम हो जाए। और अब इसमें तेल डाल देते हैं। पानी तकरीबन सूखने में आया होगा, देख लेते हैं। टमाटर पानी छोड़ रहे हैं, यही मज़ा देंगे। जो टमाटर पानी छोड़ रहे हैं यही मज़ा देंगे। फुल आँच पे चूल्हे की आँच मैंने फुल कर दी है, बल्कि उसके जो नॉब को अगर आप हाथ से दबाएं, ये ट्रिक है, तो वो बहुत तेज़ जलता है। तो मैंने फुल आँच पे इसको गर्म करना शुरू कर दिया। आपके खातिर कर रहा हूँ ये जल्दी जल्दी, वरना तो फुर्सत में आदमी कर सकता है। रख के 2 मिनट इधर उधर हो जाए तो हो जाते हैं। टमाटर गले हुए हैं वैसे भी, और गल गए। शिमला मिर्च में थोड़ी कसर है, वो भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। होते ही टमाटर का पेस्ट तो नहीं बनाना है, इनको मोटे मोटे रखना है। अगर मोटे मोटे रहें तो ज़्यादा मज़ा देंगे इस खाने में, और बाद में ये मिक्स भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। शिमला मिर्च का थोड़ा सा मसला है कि वो गल जाएगा, क्योंकि थोड़ी कच्ची भी रहेगी तो मज़ा देगी। और मैंने कुकर के अंदर पहले ऑयल 1 चम्मच डाला था, 1 चम्मच खाने का ये वाला डाला था। उसके बाद मैंने चिकन डाली और उसको खूब भूना, और उसमें नमक डाल दिया था। चिकन क्योंकि गल के एकदम टूट जाती है, इसलिए नमक डालने से वो जमी रहती है, ये भी ट्रिक है। तो मैंने नमक डाल दिया था। उसके बाद उसके अंदर मैंने 1 बड़ी प्याज काट कतले करके डाली, और हल्दी बिल्कुल चाय का 1/4 चम्मच डाली। हल्दी का मज़ा आना नहीं चाहिए। और डालने के बाद मैंने कुकर को बंद कर दिया
5 मिनट मैंने दिए थे। 5 मिनट में चिकन 5 से 7 मिनट 8 मिनट तकरीबन उसमें चिकन गल गई। प्याज हमारी उसके अंदर जो डाली थी वो गल गई। उसके बाद उसको खोला कुकर को और उसके अंदर मज़ीद मसाले, इस दफ़ा मैंने बाज़ारी मसाले घर वालों ने कहा था बहुत ज़्यादा डालें ताकि टेस्ट चेंज हो मुँह का, तो मैंने बाज़ारी मसाला इस्तेमाल किया। बाज़ारी कढ़ाई गोश्त वाला मसाला था वो डाला 1 चम्मच खाने का 1 चम्मच डाला। और मैं उसमें एक ट्रिक ये करता हूँ कि उसके साथ कोई भी और दूसरा मसाला एक डाल देता हूँ ताकि पता ही नहीं चला कि मैंने कौन सा मसाला इस्तेमाल किया है। तो मैंने उसमें कौरमा मसाला चाय का 1 चम्मच डाला, 1 बड़ा चम्मच खाने का बाज़ारी मसाला, कढ़ाई का गोश्त डाला और चाय का चम्मच जो है वो मैंने कौरमे का मसाला डाला। ये 2 मसाले डाले। पाकिस्तानी मसाले बेहतरीन होते हैं, इंडियन भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इंडियन हर आदमी नहीं खा सकता, सिर्फ मिर्चों खाने वाले खा सकते हैं। इनकी हल्दी बहुत ज़्यादा होती है, हल्दी हम लोग कम खाते हैं, ये लोग ज़्यादा खाते हैं। बहरहाल मैंने पाकिस्तानी मसाला इस दफ़ा यूज़ किया। अब ये मेरा तकरीबन हो गया। जब पानी सूख गया तो मैं इसमें ऑयल का इजाफ़ा करूँगा। मैंने नॉब को दबा के रखा है, इससे गैस तेज़ हो जाती है। वो हो गया ज़बरदस्त, ये जनाब हो गया। अब हम इसमें तेल डालेंगे, 1 चम्मच खाने का पकाने का तेल डालूँगा। ये मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया, आपके सामने ना बताती तेल है। मैं सनफ्लावर इस्तेमाल करता हूँ। सनफ्लावर में कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम होता है या नहीं होता, बहरहाल इस पर लिखा तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल फ्री तो नहीं होते, लेकिन फिर भी बेहतर होता है। सनफ्लावर ऑयल मैंने डाला। हमारी शिमला मिर्च भी तकरीबन हो गई। 2 बड़ी मिर्च अपने खाने के लिए तेज़ वाली डाली है, ये तेज़ वाली मिर्चें हैं छोटी वाली, इसको अपने खाने के लिए मैंने डाली है।